यूके की महिला दुबई में बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा का सामना कर रही है। 23 साल की ब्रुक जॉर्ज का कहना है कि उसने आत्मरक्षा में अपने पार्टनर को चाकू मारा था। ऐसा अभियान समूह डिटेन्ड इन दुबई के अनुसार है। उनका कहना है कि ब्रुक ने दावा किया कि दूसरी यात्रा में उसका पार्टनर और भी कंट्रोलिंग और अपमानजनक हो गया। उसने हिंसक हमला किया और पासपोर्ट जब्त कर लिया। तब वो दुबई छोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बयान में उसकी मां ने कहा कि घटना से एक दिन पहले ब्रुक खुद जैसी नहीं लग रही थी और उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरह घर लौटने और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। डिटेन्ड इन दुबई के अनुसार ब्रुक के करीबी मानते हैं कि उसे शोषण के लिए झूठे बहाने से दुबई बुलाया गया। वे मांग कर रहे हैं कि 23 साल की ब्रुक को जमानत पर रिहा किया जाए और इस मामले को घरेलू हिंसा के रूप में देखा जाए। एक इन्फ्लुएंसर अब दुबई में संभावित फायरिंग स्क्वाड का सामना कर रही है क्योंकि उसने एक इस्लामवादी देश में अपराध करने की गलती कर दी और जाहिर है वो आत्मरक्षा का दावा कर रही है। आइए इस पागलपन भरी कहानी की विस्तार से चर्चा करते हैं। उसे नहीं लगा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक मामले में फंस जाएगी, लेकिन इस साल की शुरुआत में उसने ऑनलाइन 26 साल के विलियम ट्रेबी से मुलाकात की। कई रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों की फेसबुक पर मुलाकात हुई और जल्द बातचीत शुरू हो गई। जल्दी ही उनका ऑनलाइन रिश्ता आमने सामने मिलने की योजना में बदल गया। ट्रेबी दुबई में रह रहे थे और काम कर रहे थे। ब्रुक उनसे मिलने वहां गई। उसकी बेटी ब्रुक सिर्फ 23 साल की है और बहुत भोली है। वो इस लड़के से फेसबुक डेटिंग पर मिली थी। वो दुबई चली गई। उसकी नजर में ये बहुत तेजी से पनपा रोमांस था। वह उसे सभी हाई एंड लग्जरी रेस्टोरेंट्स में ले जा रहा था, उसे बीच क्लब्स में ले जा रहा था। वो उसके लिए बीच पर मॉडलिंग फोटोशूट की व्यवस्था करता है और इन सब बातों से बहुत खुश व गर्वित है। वो घर वापस जाती है, माँ को बताती है, देखो मैंने एक लड़के से मुलाकात की है जो शायद वो इंसान हो सकता है जिसके साथ मैं अपना भविष्य बिता सकती हूँ। और वैसे इसे लव बॉम्बिंग कहा जाता है। ये वो चीजें हैं जो अक्सर नार्सिसिस्ट लोग करते हैं, खासकर जो प्रताड़ित करने वाले पुरुष होते हैं। वे आपको इतना अविश्वसनीय रूप से प्यार महसूस कराते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते कि क्या करें और आप कभी सोच भी नहीं सकते कि वे आपके साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। और जब वे आपके साथ बुरा करना शुरू करते हैं तो आप लगातार उसकी तुलना उस अद्भुत इंसान से करते रहते हैं जो वे पहले थे, तो आप बस उसमें फंस जाते हैं। उनके अनुसार पहली यात्रा बहुत अच्छी थी और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय कहा। मुझे लगा कि बीचों और आलीशान जगहों के बीच सब कुछ किसी इन्फ्लुएंसर जोड़े के आम हनीमून दौर जैसा लग रहा था, लेकिन ब्रुक और उनके परिवार के अनुसार ये एहसास ज्यादा देर नहीं रहा। असली समस्याएं तब शुरू हुई जब वो दूसरी बार दुबई लौटी। वो उसे फिर से दुबई बुलाता है, लेकिन उनके अनुसार उनका अनुभव बहुत बहुत अलग था। उन्हें ज्यादातर समय एक अपार्टमेंट में अकेला छोड़ दिया गया। उस अपार्टमेंट में और भी लोग थे। जब वे बाहर जाते हैं तो उनके साथ ये दूसरा आदमी भी होता है। वो कहती हैं कि विलियम अब पहली यात्रा में जिस व्यक्ति को उन्होंने जाना था उससे बिल्कुल अलग व्यवहार कर रहे हैं। डिटेन्ड इन दुबई नामक वकालत समूह को जारी बयानों के अनुसार ब्रुक का आरोप है कि वो उस पर काबू रखने वाला और प्रताड़ित करने वाला हो गया और छोटी छोटी बातें उसे गलत महसूस कराने लगी। सबसे बड़ा संकेत था कि उसने ब्रुक के लिए सिर्फ एक तरफा दुबई टिकट बुक किया। ये अच्छा संकेत नहीं है। ब्रुक के परिवार का दावा है कि पासपोर्ट भी उसी के पास था, जिससे उसके लिए जब चाहे वहां से निकलकर घर लौटना कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया था। और फिर से ये आरोप हैं जिन्हें अदालत में साबित नहीं किया गया है, लेकिन ये ब्रुक की कहानी के केंद्र में है कि आगे क्या हुआ। उसकी मां कहती हैं कि उन्होंने लगभग तुरंत ही उसमें बदलाव देख लिया था। ब्रुक की पहली यात्रा में वो बात करते समय उत्साहित और खुश थी, लेकिन दूसरी यात्रा में फोन कॉल्स बदल गए थे। उसकी मां ने बताया कि ब्रुक असामान्य रूप से शांत और चिंतित थी। वो बार बार कहती रही कि सब ठीक है, लेकिन मां समझ गई कि कुछ बदल गया है। फिर वो फोन कॉल आया जो अब परिवार की कहानी का अहम हिस्सा है। उसकी मां कहती हैं कि तब ब्रुक बेकाबू होकर रो रही थी। उसकी आवाज डरी हुई थी और वो बार बार घर आने की बात कर रही थी। उसकी मां ने देखा कि ब्रुक की एक आंख सूज गई थी और बंद हो रही थी। उसी समय डिटेन्ड इन दुबई ने बताया कि ब्रुक ने दोस्तों से कहा कि सब ठीक नहीं है और उसे दुबई से निकलना है। संगठन के लोग बार बार पूछते रहे, हम अपनी टीम में वास्तव में एक एआई एजेंट कैसे लाएं? ये बहुत आसान है, देखें मैं इसे 60 सेकंड में कैसे करता हूं। साथ ही ये भी कहा गया कि ब्रुक को चिंता होने लगी थी कि उसे झूठे बहाने से वहां बुलाया गया था। नहीं, एक इस्लामवादी व्यक्ति पहले आपको लुभाता है, हद से ज्यादा प्यार दुलार करके फंसाता है, फिर अगली बार आपका पासपोर्ट ले लेता है, सिर्फ एक तरफ का टिकट देता है और आपकी परवाह नहीं करता। ये तो उसकी बहुत इस्लामवादी हरकत है। तो अब तक जांचकर्ताओं द्वारा इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सार्वजनिक सबूत जारी नहीं किया गया है। मेरा मतलब है, चाहे बंद दरवाजों के पीछे कुछ भी हो, ये साफ है कि ब्रुक का वो रिश्ता जिसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बताया था, उसकी बातों के मुताबिक लगभग खत्म हो चुका था। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है दोस्तों? क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? अब वो भागना चाहती थी।
फिर वो रात आई जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। तो दोनों उस शाम साथ में जुमेरा विलेज के मैकैफर्टी बार गए। ब्रुक का आरोप है कि शराब पीने के बाद विलियम से उनकी बहस हुई और लौटते वक्त वो हिंसक हो गया। घर पहुंचने पर भी हमला जारी रहा और एक समय पर वो कहती है कि उसने तय कर लिया कि उसे पूरी तरह से दुबई छोड़ना होगा और ब्रुक ने अपने दोस्तों की मदद से लंदन वापस जाने के लिए फ्लाइट का इंतजाम कर लिया। लेकिन एक बड़ी समस्या थी, उसे अभी भी अपना पासपोर्ट चाहिए था। उनका कहना है कि वो अपना पासपोर्ट लेने के लिए अपार्टमेंट वापस गई, ये सोचकर कि वो बस अपना सामान उठा सकती है और सीधे एयरपोर्ट जा सकती है। लेकिन जो अगला हुआ वही इस पूरे मामले का मुख्य हिस्सा है, क्योंकि ब्रुक का कहना है कि वो रो रही थी, अपना पासपोर्ट वापस देने की भीख मांग रही थी, जब विलियम ने कथित तौर पर उस पर फिर से हमला किया। उसने दावा किया, क्या आप सब तैयार हैं? उसने कहा उसे बार बार मारा गया, जान का डर था, इसलिए उसने पास का रसोई चाकू उठा लिया। फिर विलियम की जान चली गई जब उसे चाकू मारा गया। सवाल है, ऐसा क्यों हुआ? ब्रुक ने कहा कि उन्होंने आत्मरक्षा में ऐसा किया क्योंकि वे खतरे में थीं। लेकिन दुबई अभियोजकों ने उन पर पूर्व नियोजित हत्या का आरोप लगाया, जिससे मामला जटिल हो गया। सार्वजनिक रूप से अधिकारियों ने वास्तव में ये नहीं बताया है कि उन्हें किस सबूत के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि अपराध पूर्व नियोजित था। उन्होंने घटना का विस्तृत विवरण जारी नहीं किया है और न ही आरोप के पीछे का सिद्धांत बताया है। और ये सब अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। यूके की महिला दुबई में बॉयफ्रेंड की हत्या के आरोप में फायरिंग स्क्वाड से मौत की सजा झेल रही है। 23 साल की ब्रुक जॉर्ज ने कहा कि उसने आत्मरक्षा में पार्टनर को चाकू मारा, डिटेन्ड इन दुबई के अनुसार। उनका कहना है कि ब्रुक ने कहा दूसरी यात्रा में उसका पार्टनर और भी ज्यादा हावी रहने वाला और दुर्व्यवहार करने वाला हो गया, हिंसक हमला किया और पासपोर्ट जब्त कर लिया, जिससे वो दुबई छोड़ने की कोशिश कर रही थी। एक बयान में उसकी मां ने कहा कि घटना से एक दिन पहले ब्रुक खुद जैसी नहीं थी और उन्हें लगता है कि वो बुरी तरह से घर लौटने और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। डिटेन्ड इन दुबई के अनुसार ब्रुक के करीबी मानते हैं कि उसे दुबई शोषण के इरादे से झूठे बहाने बुलाया गया। वे 23 वर्षीय ब्रुक की जमानत और मामले को घरेलू हिंसा मानने की मांग कर रहे हैं। यूके सरकार यूएई में हिरासत में ली गई ब्रिटिश महिला और उसके परिवार की मदद कर रही है। इसी कारण दोस्तों, आप किसी इस्लामवादी देश में हिरासत नहीं चाहेंगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसे अदालत नहीं जाना चाहिए या किसी न्यायिक प्रक्रिया से नहीं गुजरना चाहिए, लेकिन मुझे ये इस तरह चाहिए कि वह अपनी सभी चिंताओं को पूरी तरह से व्यक्त कर सके। ब्रुक जॉर्ज ग्रेवसन छोड़कर दुबई उस व्यक्ति के साथ गईं जिससे वो ऑनलाइन मिली थीं। अब ब्रुक पर हत्या का आरोप है और मानवाधिकार समूह के अनुसार उन्हें गोली मारकर मौत की सजा हो सकती है। समूह के मुताबिक 23 ब्रुक घरेलू हिंसा के एक मामले में आत्मरक्षा में ऐसा किया था। ब्रुक के परिवार ने बताया कि 23 वर्षीय ब्रुक उस आदमी से मिलने दूसरी बार दुबई गई थी, क्योंकि पहली यात्रा में उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा समय बताया था। डिटेन्ड इन दुबई अभियान समूह ने कहा, ब्रुक ने बताया कि उनका साथी ज्यादा नियंत्रण रखने वाला और दुर्व्यवहार करने वाला होता गया और इस झगड़े में उन्होंने आत्मरक्षा में चाकू उठाया। इस्लामवादी पुरुषों से मिलने के लिए यात्रा ना करें। कैसा लगा? बस ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। ना सिर्फ वे पुरुष समस्या पैदा करेंगे, बल्कि जो सरकारें उन पुरुषों का समर्थन करती हैं, वे भी समस्या पैदा करेंगी और आप खुद को मुसीबत में पाएंगी। चाहे आप कुछ भी करें, मत जाओ, अफगानिस्तान मत जाओ, बस मत जाओ। इन पुरुषों के झांसे में मत आओ जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करते हैं। बस यही बात है, वे तुम्हें फंसाना चाहते हैं। ये इतना साफ है, ये इतना आसान है, ये बिल्कुल सीधा है। उन देशों में मत जाओ और यात्रा मत करो जहां इस्लामवादी पुरुष रहते हैं जो तुम पर झूठा प्यार बरसाते हैं। सीधा साधा, आसान है। आशा करते हैं कि ये लड़की इससे बाहर निकल सके। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।